टिकुली चढ़े ओ लाल रंगवा जवन चुनरी चढ़े। मोर मैया के सोबे साड़ी लाल रंगवा मोर मैया के सोबे साड़ी लाल रंगवा मोर मैया के सोबे साड़ी लाल रंगवा जवन अड़हुल चढ़े जवन अड़हुल चढ़े ओ लाल रंगवा जवन अड़हुल चढ़े ओ लाल रंगवा जवन चुनरी चढ़े ओ लाल रंगवा जवन चुनरी चढ़े। डीजे विकास जवन अड़हुल चढ़े ओ लाल रंगवा जवन टिकुली चढ़े ओ लाल रंगवा। मोर मैया के सोबे साड़ी लाले रंगवा मोर मैया के सोबे साड़ी लाले रंगवा मोर मैया के सोबे साड़ी लाले रंगवा जवन अड़हुल चढ़े हो जवन अड़हुल चढ़े उहो लाल रंगवा जवन अड़हुल चढ़े उहो लाल रंगवा जवन चुनरी चढ़े उहो लाल रंगवा जवन चुनरी चढ़े। नमस्कार भाई, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी। आज हम अपने गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महादेवगंज साहिबगंज झारखंड की तरफ से फिर हम आपके बीच अपने चैनल के माध्यम से आ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं कि आप YouTube में जाइए और वहां पर जाकर गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो महादेवगंज टाइप करिए और हमसे जुड़िए। दूसरा एक और हमारा चैनल है सरजी फिल्म्स, दोनों पर आप हमारे इस स्टूडियो के प्रत्येक दिन के जो नए गाने, भोजपुरी गाना, अंगिका गीत हो या फिर मगही हो, जो डेली हम लोग एक या दो गाना प्रत्येक दिन रिलीज होता है। स्टूडियो का जब से इनॉग्रेशन हुआ है, बीच में लॉकडाउन को लेकर थोड़ा सा स्थिति ख़राब रही, लेकिन उसके बाद लगातार सिंगरों का जो है ना दिन भर व्यस्त प्रोग्राम रहता है। 5-4 प्रत्येक दिन नए सिंगर आते हैं और उनका गाना रिकॉर्ड होता है। आज इसी क्रम में जो एक हमारे सिंगर आए हुए हैं, इन्होंने देवी गीत गाया है, दुर्गा पूजा स्पेशल गीत है, इनके द्वारा गाया गया है, जो कि बाखरपुर भागलपुर जिला विशेष रूप से जो नए उभरते हुए कलाकार हैं, जो इच्छा रखते हैं कि हम भोजपुरी गायन के क्षेत्र में अपनी किस्मत को आजमाएं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन प्लेटफार्म गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जहां पर अच्छे विशेषज्ञ लोग बैठे हुए हैं। एक स्पेशल तैयारी कराई जाती है और यह कोशिश होता है कि प्रत्येक गीत को, वो चाहे भक्ति गीत हो या रोमांटिक गीत हो या अन्य कोई गाना हो, बेहतर ढंग से उसे गवाया जाए, बेहतर परिणाम दिया जाए। यही कारण है कि लगातार गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिन प्रतिदिन विख्यात होते जा रहा है। हजारों के संख्या में लोग हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, जुड़ के अपनी जो लोकगीत की जो परंपरा है, जो गाना सुनने का जो आनंद है, लोग उसे ले रहे हैं। तो आज हमारे बीच नितिन नाम का यह सिंगर आए हुए हैं बाखरपुर से। समय नहीं लेते हैं, अब आपको हम मिलवाते हैं जो आज के जो सिंगर बाखरपुर से आए हैं। चलते हैं इनके पास और इन्हीं से बात करते हैं कि कैसे हमारे स्टूडियो में पहुँचे। और अभी आप देखिए 6:45 बजने जा रहा रात, और बता दूं यहाँ से बाखरपुर करीब 40 किलोमीटर दूर है। दियरा का इलाका है जहाँ पर ये अभी जाएंगे। तो एक देखिए कि मन में क्या जज्बा है गाना गाने के लिए। और मैं बता दूं कि सिंगर गाना जो गाता है ना, वो आपके लिए गाता है। तो ज़रूर नितिन का गाना जब आपके बीच जाएगा, इसके हौसला को बढ़ाने के लिए, इसके गाना सुनने के बाद ज़रूर आप एक कमेंट नीतीश के लिए दीजिएगा, नीतीश के नाम पर एक कमेंट दीजिएगा, ताकि जब अगला बार नीतीश दूसरा गाना लेकर आए आपके लिए, और बढ़िया लेकर आए, बेहतर लेकर आए, इसी आशा के साथ कि ज़रूर आपका कमेंट
नीतीश के लिए आए हैं। दर्शकों के बीच आपका गीत देवी गीत जाने वाला है। जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे अपने दर्शकों से? सबसे पहले तो मैं इस गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो को, यहाँ पर जितने भी हमारे मतलब हेड मेंबर हैं, उनको हाथ जोड़कर नमन है। और पूरे भोजपुरिया समाज को जो इस समय भोजपुरी गाने को सुन रहे हैं, परख रहे हैं, उनको मेरा हाथ जोड़कर तहे दिल से प्रणाम है। और मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम नित्यानंद उर्फ नितिन, जो कि मैं भागलपुर बिहार यानी बाखरपुर गांव से हूँ। एक छोटा सा गांव है जो कि बिहार में पड़ता है। और मेरा सिंगिंग आज से 10 साल पूर्व यानी कि बचपन से, जब मैंने पढ़ाई के पीरियड में था, उसी समय से मेरा एक जुनून था सिंगिंग, जो कि मुझे करना है। क्योंकि सिंगिंग में मैं बहुत ही रुचि लेता था। किसी प्रकार का सिंगिंग हो, चाहे वो भोजपुरी हो, हिंदी हो, अंगिका हो, मैथिली हो, या संथाली हो, या बंगाली हो, इंग्लिश हो, एनी टाइप का सिंगिंग मैं सुनता था और उसे लाइक करता था, उसे तहे दिल से गाता भी था। मेरा भी दिल में यही तमन्ना था, एक ड्रीम था, जिसको होता है ड्रीम। तो मेरा एक ड्रीम था कि पढ़ाई के पीरियड के साथ साथ मैं एक सिंगर बनूं, कहीं मुझे गाने का एक अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे मौका मिले। तो इसी तरह मैं भटक रहा था, पढ़ाई का पीरियड यूं ही सिलसिला चल ही रहा था। उसी दरमियान मैं अपना पढ़ाई कंप्लीट करके पुनः जब लॉकडाउन लगा, वापस मैं यानी कि भागलपुर ऐसे शहर में मैं पढ़ाई करता था और साथ ही साथ काम को करता था। और लॉकडाउन जैसे ही लगा तो मैं घर वापस आया। इसी तरह मतलब सिलसिला चल ही रहा था। तो कहता है कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, और फ़र्क होता है किस्मत के लकीर में। जो तूने सोच रखा है नहीं मिल रहा है तो समझ लेना कुछ अच्छा ही लिखा है तेरे तकदीर में। तो इसी प्रकार से मैं गुनगुना रहा था रास्ते पर। तो एक मेरा बगल का एक बड़े पापा का लड़का है, जो कि उनका नाम नवीन है, और उन्होंने बोला कि भैया आप तो अच्छा गुनगुनाते हैं, चलिए एक गाना गा के सुना दीजिए। तो मैंने उसके सामने एक भोजपुरी सॉन्ग, ऐसे ही मतलब एक सॉन्ग था, जान गैलू ये हो जान। तो इस प्रकार से जब मैंने एक लाइन उसको सुनाया, बोला कि आपका सिंगिंग तो बहुत ही मस्त है, अगर आप स्टूडियो में जाकर कहीं गाएंगे तो बहुत ही कमाल का होगा। तो मैं तो अपने आपा को खो चुका था, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से जागृत किया। और आज मैं उनके बदौलत और अपने जुनून को फिर से बरकरार करते हुए आज गंगा जल रिकॉर्डिंग में मैं आकर रिकॉर्ड किया हूँ। जो कहता है दोस्तों कि सबसे पहले कि कोई भी काम करने से पहले हम उस परमात्मा को याद करते हैं, याद करना चाहिए जिन्होंने मुझे बनाया है। तो मैं सबसे पहले आपके बीच एक देवी गीत पेश किया हूँ, जो कि हमारे दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर। बहुत बढ़िया नितिन जी, जो अपनी बात आपने रखा, तो एक अभी देखे होंगे पूरे भारत में एक गाना वायरल हुआ था, वो सहदेव नाम का लड़का था जी, कि बचपन के प्यार मेरे भूल नहीं जाना रे। यानी कि उसका बचपन का प्यार था, वो जाहिर किया गाना के माध्यम से जी। और आपका भी जो बचपन से 10 साल का जो प्यार था ना, वो प्यार था कि आपको गाना गाना है। बहुत बहुत शुभकामना। मुझे लगता है ना कि जो आपके अंदर जो ऊर्जा है ना, वो एक बहुत बड़ा शक्ति के रूप में उभर कर आएगा। और ये लड़का जो बाखरपुर से जो गाना गाया है देवी गीत, तो बाखरपुर के अगल बगल के जितने गांव हैं, मैं तमाम उन गांव के दर्शक श्रोता बंधुओं से निवेदन करूंगा कि ज़रूर आप नितिन का गाना एक बार सुनिएगा। और निश्चित तौर पर इस बार दुर्गा पूजा का जो पंडाल सजेगा, उसमें नितिन का गाना बजेगा। तो इस आशा के साथ कि नितिन जब दूसरा गाना लेकर आपके बीच आए, जैसे अपना इरादा इसने क्लियर कर दिया, इसका इरादा है कि अब बैक फुट पर नहीं आना है, कदम आगे बढ़ चुका है और बढ़ेगा। और ऐसे ही नए कलाकारों को के लिए यह गंगाजल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनी हुई है। स्वागत करते हैं नितिन। जो आपके तरह जी, जो लोग अभी तक स्टूडियो नहीं पहुंचे हैं, या उनको कोई बता नहीं पाया है, या उनको कोई जानकारी नहीं है, जैसे कि इच्छा रखते हैं गाने के, अगर वैसे लड़का लड़की नए सिंगर अगर
आपको इस चैनल पर देख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे उनको, कैसे इस चैनल से जुड़ना चाहिए, बताएंगे आप अपने दर्शकों को? तो उनको मतलब हमारे गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो कि उस पर सारा उसका विवरण दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। उसमें नीचे यानी कि बॉक्स में नंबर लिखा हुआ है, उस पर कांटेक्ट करें और आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और अपनी सिंगिंग को कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से। बहुत बढ़िया नितिन, जो हमारी टीम है, स्टूडियो की जो टीम है, जो आपके गाना को रिकॉर्ड कर रही थी, आपको बताया जा रहा था, तो कैसा लगा हमारे स्टूडियो का जो टीम है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जो हमारे स्टूडियो के टीम थे बहुत ही मतलब टैलेंटेड और लोगों को सपोर्ट करने में ग्रोथ होकर के आगे आया। कैसा भी सिंगर हो, चाहे गांव से हो, शहर से हो, किसी प्रकार का सिंगर हो, उसको एक नया दिशा, एक नया रास्ता यहाँ पर ज़रूर मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर मुझे अच्छा लगा है तो आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। दुर्गा पूजा का गीत है जी। तो आने वाला समय में आप किस तरह का गीत आप लेकर आएंगे? सर मैंने तो बताया था एनी टाइप का, किसी प्रकार का सॉन्ग हो, सभी प्रकार जी। का। बहुत बहुत लेकिन मुझे ज़्यादातर मतलब इमोशनल सॉन्ग और सैड सॉन्ग गाने में ज़्यादा दिलचस्पी है, चाहे कोई सा लैंग्वेज का हो, चाहे हिंदी, भोजपुरी, अंगिका। आप देवी गीत गाएं जी। तो ये गाना लिखने का मतलब आपके कोई राइटर हैं या खुद से लिखते हैं? एक मेरा राइटर है जो कि मेरा फ्रेंड तरह, एक दोस्त है, एक भाई भी लगेंगे, जो भी बोलिए। तो वो यानी कि उनका नाम नवीन है और उन्होंने नितिन, आपका जो आज देवी गीत रिकॉर्ड हुआ है जी, तो जो आपके गीत लिखते हैं जी, शब्द जो उन्होंने गाना में जो पिरोया है, एक गीत का जो माला बनाया है, तो बहुत बढ़िया शब्द का सिलेक्शन उनके द्वारा किया गया है। तो मैं चाहूँगा ना कि आप अपने एक बार अपने दर्शकों से अपने राइटर साहब का परिचय करवाएं। तो ये मेरा मतलब इनका नाम नवीन है जो कि यही मेरा गीत को लिखता है और मैं सॉन्ग को गाता हूँ। हम लोग दोनों एक प्रकार का दोस्त भी हैं, एक अच्छा भाई भी हैं, एक दोस्त भी हैं और दोनों एक ही साथ हर चीज़ों को शेयर करते हैं। चाहे मेरे को मतलब अगर नहीं आता है गाना तो उस प्रकार से बताता है कि भैया जी इस प्रकार से। ये मेरा छोटा भाई भी है और इसमें बहुत ही प्यार करता हूँ और इनको और मैं दोनों मिल कर के बहुत ही आगे मतलब एक प्लानिंग बनाया हूँ कि एनी टाइप का मैं सॉन्ग को गाऊँगा और इनका काम है लिखना और लिख करके हमको दिया, बहुत ही अच्छा लगा। तो इनका बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आप अंत में जाते जाते मैं एक और नए सिंगरों के लिए जो सिंगर गाना गाना चाहते हैं, तो एक गायक को किन किन चीज़ों पर विशेष रूप से परहेज करना चाहिए, किस तरह का उनका खाना होना चाहिए, किस तरह का चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्या बताएंगे आप अपने लोगों को? जी ज़रूर, उतना तो जानकारी नहीं है, फिर भी मुझे जो अब तक का जानकारी है तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। एक सिंगर को खाने के माध्यम में जैसे कि दही होता है, केला यानी कि भैंस का दही होता है और कदीमा का सब्जी होता है और साग, इस प्रकार से ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस तरह का अगर विशेष रूप से अगर आपको स्टूडियो में जिस दिन गाना गाना है उसके खा के नहीं आना चाहिए। 2 दिन पहले आप इस तरह का जैसे खट्टा पदार्थ जैसे अचार वगैरह वो सबको 2 दिन पहले छोड़ देना चाहिए। बहुत क्योंकि अगर खा के जाएंगे तो गला का हरास मतलब जो है ना, मतलब आवाज़ में डिफरेंट आएगा, फट जाता है आवाज़, सही नहीं होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच आज जो नितिन का जो गाना रिकॉर्ड हुआ है उसके राइटर नवीन जी हैं। तो नवीन जी क्या कहेंगे, आपने पहली गाना लिखा और नितिन ने जो गाया तो बहुत शानदार गाना गाया है, तो जो आपको लोग पहली बार आपके गीत को इस चैनल के माध्यम से सुनेंगे, क्या कहेंगे अपने दर्शकों को? प्रणाम, जितने भी भोजपुरिया दर्शक हैं सभी को तहे दिल से प्रणाम करते हैं। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं एक राइटर हूं, छोटा सा बालक एक राइटर हूं और ये मेरा भैया नितिन भैया है। तो मैं एक गाना लिखा हूँ, एक गाना लिख कर नितिन भैया को दिए और बोले कि स्टूडियो में आप गाइए, बहुत ही अच्छा होगा। तो आज और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से हमारे भैया ने आज रिकॉर्डिंग किया है, सॉन्ग देवी गीत है। तो आप इस गाने को सुनिए और दुलार प्यार दीजिए और कमेंट में बताइए हमारे भैया ने कैसे गाया सॉन्ग, और मतलब कमेंट कीजिए कि कहीं भी त्रुटि हुआ गाने में तो ये अगले गाने में सुधार देंगे, और कमेंट कीजिए। तो बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। अपने डायरेक्टर सुमन जी से मिलते हैं।
जी, पहले तो सभी भोजपुरिया समाज को गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के तरफ से और सारे टीम के तरफ से नमस्कार करते हैं। और दुर्गा पूजा और छठ पूजा और शुभ दीपावली के शुभ अवसर पर दिल से नमस्कार करते हैं और वेलकम करते हैं गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। छोटे मोटे नन्हे मुन्ने कलाकार जो भी गायक गायिका हैं, सिंगर हैं, जो भी हैं, म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं, एक्टर हैं, वो हमारे गंगा जल रिकॉर्डिंग स्टूडियो यूट्यूब। और हम यही बताना चाहेंगे कि नितिन जो आज सॉन्ग गाया है पूरा एकदम झूम के गाए हैं। इनका आवाज़ में जो मिठास है कहने की बात नहीं है। जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे थे और मेरे साथ में बहुत सारे 2-3 सिंगर बैठे हुए थे, वो लोग भी इनको बहुत अच्छा बोले कि बहुत अच्छा गाला है, बहुत अच्छा रिदम पर रिदम पकड़ के पूरा रिदम के साथ चिपक के ही गा रहे हैं। बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी। जैसा कि लोग कहते हैं कि हीरा जो होता है ना, खुद हीरा को नहीं पता होता है कि मैं हीरा हूँ, जौहरी को पता होता है कि ये हीरा है। हमारे सुमन सर जो है ना, सिंगरों को पहचानने में ये जौहरी हैं, हीरा का पहचान करते हैं। और डायरेक्टर साहब, आपने कहा कि इनका गाना बहुत मीठा, और एक आपने कहा कि हमसे जब चाहें तो इंक्वायरी कर लें। जी, तो इंक्वायरी के बारे में मैं बताऊं कि आप जब चाहें, स्टूडियो का नंबर है, विदाउट किसी भी प्रकार के संकोच का आप उस नंबर पर बात करें। और जाते जाते डायरेक्टर साहब से एक क्वेश्चन है कि सर, आपने कहा कि इनका गाना बहुत मीठा है, जी, तो जलेबी के जैसा मीठा है कि रसगुल्ला के जैसा है? नहीं, रसगुल्ला और जलेबी दोनों मिक्स है उसमें। दोनों मिक्स। बहुत बहुत धन्यवाद।